चलो आगे बढ़ते हैं। न्यू टॉपिक है तुम्हारे लिए। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसका सिंबल है फाई। क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो देख लेते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing through an area is known as electric flux. Number of electric field lines passing through an area is known as electric flux. किसी भी पर्टिकुलर एरिया में से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होती हैं उसे हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। या फिर और मैं भी देता हूँ, the scalar product of electric field and area the scalar product of electric field and cross section area is known as electric flux. तुमने 11th में नाम सुना होगा वॉल्यूम फ्लक्स या मास फ्लक्स। Yes, sir. क्या था याद है? वॉल्यूम बाय टाइम। वॉल्यूम फ्लक्स का मतलब होता था वॉल्यूम इज पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया। तुम्हें शायद फॉर्मूला याद होगी वॉल्यूम की, एरिया इनटू वेलोसिटी। वॉल्यूम फ्लक्स की फॉर्मूला होती है एरिया इनटू वेलोसिटी। हमने नहीं की थी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में। यस। तो किसी भी एरिया में से कितना लिक्विड का वॉल्यूम पास हो रहा है उसे हमने नाम दिया था वॉल्यूम फ्लक्स। सिमिलरली किसी भी एरिया में से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है या कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं उसे हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स इन द सेंस क्वांटिटी, पर्टिकुलर एरिया में से कितनी क्वांटिटी पास होती है उसे हम फ्लक्स बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब पर्टिकुलर एरिया में से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है उसे हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मीनिंग जैसे कि यहाँ एक एरिया है। आवाज नहीं बेटा, आपका माइक साइलेंट रखो। ये पर्टिकुलर एरिया है और इस एरिया में से समझो यहां से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है। मतलब एरिया जो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही है और ये इसका एरिया है। तो इसमें फ्लक्स को हम लिखते हैं फाई, और फाई इज इक्वल टू क्या होता है? इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, डॉट। तो फ्लक्स इज इक्वल टू होता है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो मैं स्केलर प्रोडक्ट का पता होगा, स्केलर प्रोडक्ट हटाना हो तो हम इसको कैसे लिखते हैं? E cos theta. ई cos थीटा, जहां ई क्या है? E is known as electric field. Capital A is known as cross section of area. थीटा क्या है? थीटा is angle between electric field
इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, ये होता है थीटा। अब किसी को पता है एरिया वेक्टर की डायरेक्शन किस तरफ होती है? Outside. परपेंडिकुलर, एरिया के परपेंडिकुलर। अगर एरिया ऐसा है इस टाइप का, तो वेक्टर जो एरिया का वो ऐसा होता है। अब सिंपल मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं। समझो ये है तुम्हारा तो सर मोबाइल। एरिया का वेक्टर मतलब एरिया का डायरेक्शन? हाँ देखो, ये तुम्हारा मोबाइल है, मान लो ये मोबाइल है और ये है इसकी एल और बी, तो इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे? L into B. प्रोडक्ट। L cross. तो हम इसका जो एरिया फाइंड करेंगे एक्चुअल में एल इंटू बी नहीं होता, इट्स एल क्रॉस बी होता है। यस सर। क्यों? क्योंकि एल और बी आपस में परपेंडिकुलर है। तो मैं शायद याद हो, दो परपेंडिकुलर का जो प्रोडक्ट होता है वो कभी भी स्केलर प्रोडक्ट नहीं होता, इट इज ऑलवेज वेक्टर। Product. अब मान लो बी जो है वो आई में है, ठीक है, और एल समझो जे में है, पता है ना, वाई और बी। यस। तो Yes. जे क्रॉस आई क्या होगा? Minus K cap. माइनस के कैप। इसका मतलब ये हुआ एरिया जो है उसकी डायरेक्शन जेड में आएगी, क्योंकि तुम्हें पता होगा के कैप इज एट जेड एक्सिस। Yes, sir. इसका मतलब ये हुआ सर कि फिर से बोलोगे? हाँ बेटा, फिर से बोलोगे आपने फिर जो से रिपीट करता हूँ। एरिया बाजू में में कराया हमेशा दो डायमेंशन होते हैं और दोनों डायमेंशन का जो प्रोडक्ट होता है वो वेक्टर प्रोडक्ट होता है। और हमने पढ़ा है वेक्टर प्रोडक्ट में जब दो चीजों का मल्टीप्लिकेशन होता है तो जो रिजल्ट आता है उसकी डायरेक्शन हमेशा तीसरे एक्सिस पे होती है। तीसरे मतलब जैसे यहाँ पे एल और बी आई और जे में है तो एरिया के में आएगा। अगर एल और बी आई और के में होते तो एरिया जे में आता। अगर एल और बी जे और के में होते तो एरिया आई में आता। मतलब एरिया हमेशा कहां होता है? जो तुम्हें दिख रहा है उसके एग्जैक्ट परपेंडिकुलर। अगर तुम लोग अपने मोबाइल में लैपटॉप में देख रहे हो तो तुम्हारा एरिया तो एल इंटू बी मिलेगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन कैसे डिफाइन करोगे? तो उसकी डायरेक्शन के लिए तुमने अपनी उंगली उसके परपेंडिकुलर रखनी पड़ेगी, एरिया के परपेंडिकुलर। मतलब सर उसकी थिकनेस की वॉल्यूम मिलेगी। हाँ बेटा, थिकनेस जो है ना वो डायरेक्शन इज एल और बी का एरिया वेक्टर। गॉट इट? यस। थिकनेस का डायरेक्शन मतलब क्या सर? जेड एक्सिस। जैसे एल और बी को तुम एक्स और वाई बोलते हो तो थिकनेस जेड में हुई ना। हाँ। बात समझ में आई? यस सर। मतलब कोई भी टाइप का तुम्हें टू डायमेंशन ऑब्जेक्ट दिख रहा है जैसे, तो उसका जो तीसरा डायमेंशन नहीं दिख रहा वो उसका एरिया वेक्टर होता है, यानी वो एरिया की डायरेक्शन होती है। गॉट इट? Yes, sir. समझ में आई सबको बात? क्लियर एवरीवन? यस सर। जैसे सिंपल एग्जांपल, ये क्या है? Q. क्यूब। क्यूब में कितने फेसेस होते हैं? 6। 6 फेसेस। वेरी गुड। तो अगर सिर्फ हम इस फेस की बात करें ना, ये वाला फेस यहां से इतना, तो इसका एरिया वेक्टर इस एक्सिस पे होगा, इसके परपेंडिकुलर। और अगर हम ऊपर वाले फेस की बात करें तो उसका एरिया वेक्टर इस फेस में होगा, अप डाउन में। समझ में आई बेटा बात? Yes, sir. मतलब जो एरिया तुम्हें दिख रहा है उसका जो परपेंडिकुलर लाइन होगा वो होगा उसका एरिया वेक्टर। तो हमेशा याद रखना एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। गॉट इट? Yes, sir. यस सर। तो ये हुआ तुम्हारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसमें हमेशा आप ध्यान से देखो, जो मैंने तुम्हें डायग्राम ड्रॉ किया है यहाँ पे अभी,
इसमें बता सकते हो थीटा क्या होगा? 0 जीरो। 0 cos जीरो क्या होता है? 1 तो 1 मतलब कि फ्लक्स की फॉर्मूला क्या है कि यहाँ पे इट्स E इंटू ए सिंपल। लेकिन अगर पूरा ध्यान से सुनना, अगर एरिया इस टाइप का हुआ तो उसका जो वेक्टर है ना वो किस तरफ आएगा? अप डाउन अप आएगा। तो मुझे बताओ यहाँ पे एंगल क्या बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में? 90 डिग्री तो यहाँ फ्लक्स क्या होगा? 0 0 क्लियर एवरीवन? क्यों फ्लक्स जीरो होगा? क्योंकि यहाँ पे क्या है, थीटा 90 है, और अगर थीटा 90 होगा तो cos 90 जीरो होता, तो फ्लक्स भी क्या होगा? जीरो होगा। समझ में? सर 0 फ्लक्स का रियल मीनिंग क्या हुआ जीरो मतलब? फ्लक्स का मीनिंग हुआ इस एरिया में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं हो पाएंगी। आई बात समझ में? क्लियर? तो मतलब इस एरिया में कोई चार्ज नहीं हुआ? नहीं नहीं, चार्ज की बात यहाँ पे आती नहीं है। यहाँ पे सिंपल बात आती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। क्लियर? मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके एरिया में से नहीं निकल रहा, सिंपल भाषा में ये है। अच्छा नेटवर्क जा रहा है सर मेरा, ये आपने जो डायग्राम ड्रॉ किया समझो। तेरा हर बार कैसा है? क्या नेटवर्क, कौन सा नेटवर्क है? नहीं सर वो मेरा सर छोड़ता रहता पकड़ता रहता, नहीं पता नहीं जीटीपीएल का है? शायद तो जियो का ही है। जीटीपीएल का है कि एयरटेल है? नहीं सर कार्ड यूज कर रहा हूँ इसलिए। कार्ड कौन सा है? हेलो, फिर से है नेटवर्क? हेलो सर हाँ सर जियो है। जियो है तो एयरटेल में शिफ्ट हो जा, वो अच्छा है। ओके सर। कोई बात नहीं है। देखो ध्यान से फिर से दिखा देता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है और एरिया मैंने ऐसे ड्रॉ किया है, तो इसका एरिया वेक्टर जो है ना इसके परपेंडिकुलरली ऊपर आएगा। अगर ऊपर आएगा तो थीटा बनेगा 90, और अगर थीटा 90 बनता है तो तुम्हारा फ्लक्स जीरो हो जाएगा, क्योंकि cos 90 जीरो होता है। गॉट इट? यस सर। अच्छा भाई तुम लोग अभी इस पे ध्यान दो यहाँ सर पे। मतलब रेड लाइन के अंदर से फील्ड नहीं जाए। हाँ रेड लाइन, क्योंकि देखो ये खुद मतलब जैसे ये समझो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो एक्स एक्सिस में जा रही है, ठीक है? जैसे सिंपल एग्जांपल, तुम लोग दरवाजे से एंटर हो सकते हो ना? हाँ एंटर दरवाजे होते हो तो दरवाजा क्या है, तुम्हारे एंटरिंग की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है। हाँ लेकिन दरवाजे को मैं जैसे नीचे टाइल्स लगी होती है ऐसे दरवाजा बिछा दूं तो क्या उसमें से पास हो पाओगे तुम? मैं दरवाजे को क्या सुला वापस दे, बोलो सर? दरवाजे को सुला दे टाइल्स की तरह हॉरिजॉन्टल कर दे, हाँ तो क्या तुम पास हो पाओगे दरवाजे से? इम्पॉसिबल है ना? ऊपर खुलेगा। इम्पॉसिबल है चीज, पॉसिबल नहीं है ना। तो तुम्हारा उस वक्त फ्लक्स क्या मानने जाएगा? जीरो माना जाएगा। गॉट इट? चलो बेटा क्लियर? आवाज आ रही है मेरी सर बेटा? आपकी आवाज अभी आ रही है आवाज? यार कट रही है चिपक रही। एक सेकंड। आवाज आ रही है। यस सर। नो 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 अभी ठीक है? नाउ इट इज क्लियर? हाँ सर क्लियर है। भाई सबको यहाँ तक समझ में आया? किसी को डाउट?
सर सर वापस एक कट और रही बार है। आप बोलो ना वो जो बोल रहे थे। सर वो कर गए आपकी अभी आवाज तो आ रही है ना क्लियर? आ रही है क्लियर। हाँ, मैंने बोला कि जैसे तुम सर लोग मुझे तो दरवाजे आ रही है। एंटर होते हो, ठीक है, अगर दरवाजे हाँ को जैसे नीचे तुम्हारे फ्लोरिंग में टाइल्स लगी हुई है हॉरिजॉन्टल, दरवाजे को भी ऐसे में हॉरिजॉन्टल बना दूं तो क्या तुम उसमें से पास हो पाओगे? नहीं। तो सिंपल बात है, उसका फ्लक्स 0 हो जाएगा। गॉट इट? अच्छा ओके सर। यस सर गॉट इट। अब यहाँ पे पूरा ध्यान दो। जैसे ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इस तरफ है, हम इसमें ये सरफेस रखा है हमने, ठीक है, ये मेन एक्सिस है। जो एरिया है ना वो यहां से 30 डिग्री पे है। कितने डिग्री पे? 30। 30। एरिया याद रखना, एरिया 30 डिग्री पे है और एरिया की वैल्यू है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 4 न्यूटन पर कूलम। फाइंड द फ्लक्स, फ्लक्स फाइंड करो, बताओ कितना? 4√3। सब लोग भाई, तो फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे? सर ये 30 तो सर आपने 4√3। 30 एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है। एरिया, एरिया दिया भाई, हाँ, तो हमें तो एरिया वेक्टर चाहिए ना थीटा के लिए, कोर्स तो वो तो 0 होगा ना। एरिया वेक्टर 0 का, एरिया 30 पे तो एरिया वेक्टर 0 कैसे होगा? एरिया वेक्टर कहाँ होता है? 4√3। एरिया वेक्टर एक्चुअल होता है एरिया के परपेंडिकुलर, ऐसे। जैसे देखो ये वाला सीधा था, ये सीधा था तो एरिया वेक्टर ऐसे आया। अब ये वाले सरफेस टेढ़ा हो गया है तो एरिया वेक्टर उसके परपेंडिकुलर। आई बात समझ में? सर ये आपने किसके परपेंडिकुलर बनाए? क्या बेटा? देखो एग्जांपल, सिंपल भाषा में समझो, ये सर्कल ऐसा है, ये सर्कल दिख रहा है सबको? हाँ सर। तो एरिया वेक्टर इसका ऐसे होगा, ये एरिया है तो इसका एरिया हाँ वेक्टर ऐसा। अगर मैं सर्कल को थोड़ा सा टर्न कर दूं, ऐसे टेढ़ा कर दूं, ठीक है, ऐसे टिल्ट कर दिया, मतलब सिंपल भाषा में टिल्ट कर दिया ऐसे, तो इसका जो एरिया वेक्टर है वो भी टिल्ट हाँ हो जाएगा। समझ में आई बेटा बात? अगर मैं एरिया को यस सर। बुला दूं नीचे तो एरिया वेक्टर भी नीचे चला जाएगा। दिख रहे हो टर्न? दिख रहे हो? दिख रहा है टर्न सबको? यस हाँ सर। सर। तो सेम चीज यहां भी ऐसा है, ये टिल्ट है, टिल्ट मतलब एस टाइप का है, तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ आएगा? ऑफ कोर्स ऐसे आएगा। हाँ एरिया वेक्टर जो होता है वो एरिया से परपेंडिकुलर होता है, तो सिंपल बात है, ये 30 है तो ये कितना एंगल बचेगा? 60। सिंपल है 60। 60। तो फाई की फॉर्मूला लगाएंगे ई ए कॉस थीटा, इसमें थीटा ले लेंगे हम 60। तो निकालो वैल्यू। 4। तो ये हो जाएगा ई कितना है 4, एरिया कितना है 2 इंटू 10⁻⁻⁴ cos 60, cos 60 होता है 1/2, तो फॉर्मूला वैल्यू बन जाएगी 4 इंटू 10⁻⁴। आई बात समझ में बेटा? सर ये 60 कैसे Yes, sir. उनको समझा दो एक बार। देखो ये दोनों आपस में हमेशा 90 होते हैं, पता चला? यस सर ओके ओके। क्लियर? हाँ सर आगे क्योंकि एरिया वेक्टर इज ऑलवेज यस सर। परपेंडिकुलर टू पर्टिकुलर एरिया। एरिया वेक्टर जो होता है वो सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। देखो ध्यान से देखो, इसमें देखो ये इसके परपेंडिकुलर है, यहाँ से इससे परपेंडिकुलर, ये यहाँ से परपेंडिकुलर,
ये यहाँ से परपेंडिकुलर, पता चला? सर तो कभी भी कोई एंगल दिया हो क्वेश्चन में तो उसको 90 में से पहले सब्ट्रैक्ट करने का, उसके बाद ही cos के एंगल में रखने जरूरी का ना। नहीं है ना यहाँ दिया होता तो फिर यही लेना पड़े ना, समझा? मतलब सर उसमें ऐसा बोला देखो मैंने ऐसा क्वेश्चन पूछा, उसकी जगह अगर मैं ऐसे ड्रॉ करता, पहले ये ऐसे ड्रॉ करा, ठीक है, और फिर मैंने एक यहां से ऐसे सर्कल बनाया, ठीक है, और फिर मैंने एक यहाँ पे ऐसे ड्रॉ किया, और मैं बोलूं यहाँ पे एंगल 30 है, तो तुम्हें कितना एंगल लेना पड़े? बोलो, आवाज आ रही मेरी? सर आवाज नहीं आ रही है। अभी ठीक है, अभी आ रही है आवाज? हाँ सर। हाँ देखो मैंने ये ऐसा बनाया है, ये सर्कल है, ये ऐसा है, तो अभी हम एंगल मैंने 30 लिखा है, तो अब एंगल तुम कौन सा लोगे थीटा में? 30। अब 30 लेंगे, 90 में से माइनस नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो एरिया एरिया वेक्टर है। वेरी गुड, एरिया वेक्टर के साथ ही है। मतलब तुम्हें पहले देखना होगा कि एंगल किसके साथ दिया हुआ, एरिया के साथ कि एरिया वेक्टर के साथ। अगर वेक्टर के साथ दिया है तो वही लेना है, अगर एरिया के साथ दिया है तो 90 माइनस करके लेना है। गॉट इट? यस। किसी को भी डाउट बेटा अभी भी? एनीवन? मतलब सर वो No, एरिया वेक्टर ही वही है, वो लाइन एरिया वेक्टर। हाँ ये हाँ, एरिया वैसे वेक्टर की लाइन, perpendicular- हाँ ये एरिया वेक्टर की लाइन है, क्योंकि ये इसके हाँ क्योंकि परपेंडिकुलर। हाँ, समझ में आई बात? क्या सर? सर 90 माइनस थीटा कब लेने का? देखो इसमें कैसा था, एंगल किसके साथ दिया था? एरिया के साथ दिया था। हमें चाहिए किसके साथ? एरिया वेक्टर के साथ। तो यहाँ पे 90 माइनस करना पड़ा, लेकिन यहाँ पे देखो एरिया वेक्टर किसके साथ दिया हुआ है? डायरेक्ट, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्ट एरिया वेक्टर के साथ दिया हुआ है, तो हमें 90 माइनस नहीं करना पड़ेगा, इसमें थीटा 30 लेना पड़ेगा। क्लियर? सर आपने ये 4 इंटू हाँ सर। 10⁻⁻⁴ किस चीज का लिखा है सर? सेंटीमीटर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर करना पड़ेगा ना बेटा। सेंटीमीटर टू मीटर ओके सर, -2 होता है उसका स्क्वायर। ओके सर। ध्यान सब जगह रखो, हर एक चीज में, यूनिट्स में, इसमें वगैरह। किसी को डाउट? no, सर sir. मुझे एक चीज पूछनी थी। हाँ बेटा बोलो। सर आपने ये बोला ना, हम जब डोर के थ्रू जाते हैं तो हमारा डायरेक्शन परपेंडिकुलर होता है। मोशन का डायरेक्शन एरिया के परपेंडिकुलर हुआ। सर वही पूछ रही, मतलब हम अगर एंटर हो रहे तो है ना, वो एरिया के परपेंडिकुलर कैसे हुआ? एरिया एक्स वाई में है और तुम जेड में मूव कर रहे हो। मतलब एरिया का जो डायरेक्शन है वो एरिया वेक्टर की बात देखो, डोर का जो एरिया होता है ना, एरिया कैसे होता है? जैसे एल इंटू बी एरिया है, तो तुम एल में जाओगे, बी में जाओगे कि अंदर जेड में जाओगे? जेड में। तो जेड क्या हुआ? एल और बी के परपेंडिकुलर हुआ ना। हाँ। तो फिर मैंने वही तो बोला, अपनी मोशन की डायरेक्शन एरिया के परपेंडिकुलर होती है, एरिया वेक्टर के साथ होती है। ओके। क्लियर? नहीं, आप वो उधर एक समझा रहे थे ना, अगर हम टाइल्स के ऊपर रख तुमने देते यहाँ ऐसे पूछा, जैसे मैंने ये रखा है, ये डोर कैसा हुआ है? जमीन पे सोया हुआ डोर है ये वाला। हाँ। तो इसमें से हम पास हो पाएंगे क्या? नहीं। तो फिर इसलिए इसका फ्लक्स 0 है ना, मैंने वो समझाया। ओके ओके। यस सर। सबको बेटा कोई डाउट? तो तुम्हें दो बातें No, sir. याद रखनी है इसमें, एक तो ये है कि फॉर्मूला सिंपल ई ए कॉस थीटा, दूसरा थीटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। थीटा किसके बीच का? एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो सिंपल है, दूसरा एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर कहां ड्रॉ करना पड़ेगा? जहां भी एरिया हो उसके परपेंडिकुलर, वो एरिया वेक्टर होगा। गॉट इट? किसी को डाउट बेटा अभी भी? यस सर। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरी तरफ से, इसका यूनिट क्या होगा? फ्लक्स No, का sir. क्या होगा? न्यूटन
मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। वेरी गुड, इट्स न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूटन पर कूलम, एरिया का मीटर स्क्वायर। गॉट इट एवरीवन? क्लियर? बेटा किसी Yes, को sir. डाउट? नो सर। चलो फटाफट लिख लो। सर ये न्यूटन मीटर स्क्वायर हाँ बेटा बोलो, आ सकते हैं? क्या बेटा? आवाज क्लियर नहीं है सर क्या? ये कूलम आपने नीचे लिखा है, इसको सर ऊपर ले ले और ऊपर -1 कर सकते। हाँ हाँ, कोई इशू नहीं है। ऐसा बोल रहा है न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम ले ले और -1 कर। ऐसा ना, मतलब ये भी लिख सकते हो, यस सर। ये भी लिख सकते हो। हाँ कोई इशू नहीं, लिख सकते हो आराम से। चलो लिख के मुझे मैसेज करो फास्ट।